अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आजकल जो है ना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा नहीं सोती, क्योंकि थोड़ी देर में ही जो है ना मासूमा के स्कूल का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं जागती रहती हूँ और फिर मैं किचन में आ गई थी और मासूमा के लिए मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। मासूमा का जो प्रीवियस स्कूल था ना दुबई में, तो उसमें सिर्फ एक ही ब्रेक होती थी और मासूमा जो है यूजली 2:30 टू 2:40 पे घर आ जाती थी। अब जो ये अजमान वाला स्कूल है इसमें 2 ब्रेक्स होती हैं और मासूमा को घर आते आते तकरीबन 3 से सवा 3 हो जाते हैं। तो बस फिर मुझे उसको लंच भी इस तरह का कुछ देना पड़ता है कि वो जो है ना आराम से खा ले और जब घर आए तो बिल्कुल ही भूखी ना हो, क्योंकि सुबह जो है ना ऐसा रेयरली होता है कि वो नाश्ता करके जा रही हो। हमेशा उससे मेरी यही जो है ना बहस होती है एवरी मॉर्निंग कि कुछ खा के चली जाओ, लेकिन उसको सुबह हर वक्त ये होता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फ़ील हो रही है। तो हार्डली ऐसा होता है कि वो कुछ खा रही होती है। तो मैंने जो है ना वैसे उसके लिए सीरियल बार्स लेके रखे हुए हैं कि कभी उसका मूड हो जाता है तो वो एक सीरियल बार जो है खा लेती है और थोड़ा सा दूध पी लेती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो कुछ भी खा के जा रही हो। आप खुद माँ बनते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि जब आप छोटे थे और आपको हमारी अम्मी जो फ़ोर्स करती थी कि दूध पी के चले जाओ, कुछ खा के चले जाओ, और हम मना करते थे कि नहीं हमें पेट में दर्द हो रहा है और मतली हो रही है, तो उस टाइम हम रियलाइज़ नहीं करते थे कि अम्मी को कितनी टेंशन होती थी हमारा खाली पेट जाना। अब जब खुद हम पे गुजरती है तो अब पता चलता है। मासूमा को जो है मैंने थोड़े से फ्रूट्स और वेजिटेबल दे दिए थे और एक वैफ़ल का मैंने इसको होम रेडीमेड था पैक ना, तो ये भी दे दिया था कि कभी इसको और भूख लगे तो ये भी खा सके। इसकी अजमान वाली जो बस की मॉनिटर है ना वो बहुत अच्छी है। वो साउथ इंडियन ही है और माशाल्लाह से वो इतनी कोऑपरेटिव है, मुझे हमेशा आने से पहले मैसेज कर देती है। तो मैं जो है ना टाइमली नीचे चली जाती हूँ, मुझे फिर मासूमा को लेके खड़ा नहीं होना पड़ता। तो बस ये अभी रवाना हो गई थी स्कूल के लिए और मैं जो है जल्दी जल्दी ऊपर जा रही थी कि मैं जाके जो है ना थोड़ा सा सो जाऊँ। ऑल्दो जो है मेरी नींद बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में होती है। अभी मैं जाके लेटूंगी तो 10 साढ़े 10 बजे जो है मेरी बेटी उठ जाएगी, तो फिर जो है ना मेरी नींद खुल जाएगी। ये जो है दोपहर की वीडियो है और मैं यहाँ पे सफाई वगैरह कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है शाम में गेस्ट को आना था और वो मेरे और मेरे हस्बैंड के मुँह भोले भाई हैं। उन्होंने जो है हमारे मुश्किल टाइम पे हमारा बहुत साथ दिया था। तो बस वो तकरीबन 2 साल के बाद जो है ना हमारे घर दोबारा से आ रहे थे और वो बेचारे बीमार भी थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यही बोला कि मैंने अब आपसे वादा कर लिया है तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो बस उनके आने की जो है ना एक्साइटमेंट में हम लोग सब जल्दी जल्दी समेट रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत कम गेस्ट आते हैं। तो जब कभी कभार कोई भी आता है तो हम लोग को इतनी खुशी हो रही होती है, ऐसा लगता है कोई ईद का दिन हो जैसे। अगर जो मैं अपने पास्ट की बात करूँ तो मैं कोई इतनी बड़ी इंट्रोवर्ट थी कि आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती थी अगर कोई आने का कह दे, या मुझे अगर कोई इन्वाइट भी कर ले कि हमारे घर आना है, या मुझे कोई दावत का पता चल जाए, किसी के घर जाने का पता चल जाए, तो मैं इतनी परेशान और टेंशन हो जाती थी मुझे कि मैं अपनी तबीयत ख़राब कर लेती थी। तो ये थी कि अगर मुझे कोई कॉल भी करता था तो मैं इतनी परेशान हो जाती थी कि यार ये मेरा फ़ोन बज रहा है, मुझे इस कॉल को उठाना पड़ेगा, मैं कैसे बात करूं। मतलब मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी नहीं था और मुझे लोगों से मिलना मिलाना बिल्कुल नहीं पसंद था। बट दैट डज़ नॉट मीन कि मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम थी या आई डिसलाइक देम। बस मेरा एक नेचर ऐसा था, समझे आप, एक बीमारी समझ लें कि मुझे बस बिल्कुल भी कहीं आना जाना नहीं होता था। और ये उस टाइम की बात है जब मैं कुछ अरसा पाकिस्तान में रही, और आपको पता है कि पाकिस्तान में तो कितना ज़्यादा आना जाना होता है कि वहाँ पे तो कोई नॉर्मल बंदा जो इंट्रोवर्ट भी ना हो वो भी फेडअप हो जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझ जैसा इंट्रोवर्ट बंदा वहाँ पे कैसे सर्वाइव करता होगा। और वहाँ पे हर वक्त की इन्विटेशंस, हर वक्त का आना जाना, मतलब छोटी से छोटी चीज़ होती थी तो वहाँ पे सारे के सारे जमा हो जाते थे। तो मुझे इतनी घबराहट होती थी। लेकिन आपको पता है कि आप एक साथ सब फैमिली में रह रहे होते हैं तो आपको एक फ़ेक स्माइल देनी पड़ती है और एक आपको फ़ेक खुशी दिखानी पड़ती है कि आपको बहुत खुशी हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आप घुट रहे होते हैं और आपको दिल चाह रहा होता है कि बस आप जल्दी से जो है ना आप अपने कमरे में चले जाएं और आप सुकून की सांस लें। फिर इस तरह की सिचुएशन में तो पाकिस्तान में कोई चीज़ों को समझता भी नहीं है, ना डिप्रेशन को समझता है, ना आपकी कैफियत को समझता है। तो वहाँ पे तो सब आपको टारगेट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो किसी से मिलना नहीं चाहती, तो ये किस मिलजुल के नहीं रहना चाहती। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में फिर कही जा रही होती हैं, जबकि ये सच नहीं होता और सच्चाई कुछ और ही होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इंसान को उसके नेचर के हिसाब से एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी भी आप किसी को नेचर के हिसाब से फोर्सफुली उस चीज़ से निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इंसान जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बीमार होना शुरू हो जाता है। तो बस भलाई इसी में होती है कि जो जैसा है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करो और खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारो। एनीवे, ये दोपहर की वीडियो है। मेरे हस्बैंड घर आ गए थे, उनको दुबई से कुछ काम था तो उन्होंने बोला कि तुम लोग भी साथ बैठ जाओ, क्योंकि हमें भी कुछ ना कुछ ख़रीदना था गेस्ट जो आने वाले थे उनके लिए। तो बस मेरे हस्बैंड ने बोला कि हम दुबई चलते हैं, फिर वहाँ से मेरा काम ख़त्म होते ही हम लोग फिर जो है जो भी तुम्हें लेना होगा तो हम रास्ते से ले लेंगे। रास्ते में जो है मुझे और बच्चियों को लग गई थी भूख, तो हम लोगों ने ये फ्रेंच फ्राइज़ ली और ये इतने मज़े के लग रहे थे ना। मुझे वैसे भी जो है ना गाड़ी में कुछ ना कुछ खा के जाना बहुत मज़ा आता है और स्पेशली अगर लॉन्ग ड्राइव हो तब तो और ही मज़ा आ जाता है।
खैर थोड़ा बहुत सामान लेने के बाद और कुछ चीज़ें लेने के बाद हम लोग जो है ना आ गए थे अपने ही एरिया में, जुर्फ 3 में। और यहाँ पे ना मुझे किसी ने मसार अल मदीना के बारे में बताया था। यहाँ पे ना फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ की ये थी कि यहाँ पे ना सब कुछ मतलब मैनेज करने वाली सब लेडीज़ थी। और आपको पता है जब लेडीज़ के हाथ में चीज़ें हों तो हर चीज़ इतनी परफेक्ट होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस तरह से सब कुछ चलाना है। और इनकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे वो तो इतने कोई फ्रेश थे कि मैं जब से अजमान शिफ्ट हुई हूँ ना, मैंने अभी तक इतनी अच्छे और ग्रीन सब्जियां नहीं देखी जितनी इनकी थी। तो मुझे खैर लेना कुछ ज़्यादा नहीं था, लेकिन बस मैं सब्जियां देख के तो बिल्कुल ही वाकई में वो हो गई थी कि यहाँ पर तो मैंने अभी तक इस तरह की ग्रीन सब्जियां नहीं देखी। मतलब होंगी लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरा। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना के जो है ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। और प्लीज़ आप लोग इसको पेड प्रमोशन नहीं समझिएगा, मैं वाकई में जो है ना सिर्फ दिल से ये वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही थी यहाँ की फ्रेशनेस देख कर कि मुझे दिल चाह रहा था कि मैं लाजमी दूसरों के साथ भी शेयर करूँ जो जुर्फ 3 में रहते हैं, कि वो भी जो है ना इनके पास आएँ और इनसे ऑर्डर करके देख लें। खैर गेस्ट आने से पहले मैंने जो है 1 कप कॉफ़ी पी ली थी और पेरी बाइट्स खा लिए थे। और उसके बाद जो है ना ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। मेरे हस्बैंड ने जो है ये चिकन करी बनाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, कुछ मुझे एलर्जी हो गई थी, तो उन्होंने खाना बनाया था तो बहुत ही मज़े का बना था। और बस उस दिन मैंने कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर ये उसके अगले दिन की वीडियो है जब हम लोग जो है चाइना मॉल अजमान गए थे। आप समझें 2-3 दिन का व्लॉग सारा मिक्स हुआ हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत के चक्कर में जो है ना मैंने जिस दिन तबीयत ख़राब थी उस दिन मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने ये सारी क्लिप्स एक साथ जो है डाल दी। मैं जो है बहुत पहले चाइना मॉल जो है गई थी, लेकिन आई थिंक वो दुबई में था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। और अजमान चाइना मॉल जो मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मुझे यहाँ पे सब चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही थी। अबाया वगैरह की प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल थी और जो मॉडेस्ट वेयर होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। बस हमें ज़्यादातर देखने का टाइम नहीं मिल पाया, बस ऐसे ही मैं चलते फिरते वीडियोज़ बना रही थी, क्योंकि मेरी जो बेटी थी ना वो बहुत तंग कर रही थी। वो कभी कहीं भाग रही थी तो कभी कहीं भाग रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने यही बोला कि हम जो है ना दोबारा आएंगे इंशाल्लाह, तो तुम ना फिर उस टाइम पे आराम से देख लेना। यहाँ पे लैम्प्स, लाइटिंग सब कुछ बहुत अच्छा था। घर जो है ना मैं सारा सफाई करके गई थी कि बस मैं वापस आऊँ तो सब कुछ सिमटा हुआ, क्योंकि आने के टाइम पे ना फिर बेटी के सोने का टाइम था। तो बस मैंने आते ही छोटी वाली बेटी को सुलाया और अपनी बनी पीनट को जो है खोल दिया, तो ये अपना आराम से खेलती रही। और आज जो है मुझे खाने की भी इतनी टेंशन नहीं थी, क्योंकि मुझे जिंगर बर्गर बनाने थे। तो मैंने चिकन जो है एक दिन पहले ही करके रखी हुई थी मैरिनेट ना, तो मुझे पता था कि बस मगरिब की नमाज़ के बाद मुझे सिर्फ कोटिंग करनी होगी उसकी और खाना रेडी होगा। मेरे हस्बैंड जो है ना वो ज़्यादातर जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खा रहे होते हैं, और मेरे जैसे वो फिर भी कुछ ना कुछ खा लेते हैं। लेकिन ये जिंगर इनको इतना पसंद आता है, क्योंकि मैं इसको ना वो पाकिस्तानी स्टाइल में बनाती हूँ, जैसे पाकिस्तान में बनता है ना जिंगर बर्गर, तो ये बिल्कुल वैसा ही बनता है। टेस्ट में थोड़ा 19-20 फ़र्क होता है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि बिल्कुल वैसा बने, लेकिन आई डोंट नो कि वो लोग उसमें ऐसा क्या डालते हैं कि वो चिकन का फ्लेवर ही अलग होता है, वो टेस्ट ही अलग होता है, तो वो वैसा नहीं बन पा रहा होता। लेकिन फिर भी इतना क्लोज़ होता है कि आपकी जो क्रेविंग होती है ना वो सेटिस्फाई हो जाती है। दिस इज़ द ओनली जंक फूड जो मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खा लेते हैं, मेरे हाथ का बना हुआ। अदरवाइज़ वो फुल देसी बंदे हैं, उनको बिल्कुल ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन ये जिंगर वो बहुत शौक से खा लेते हैं। और इस जिंगर का ना क्रम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको सबसे अच्छे तरीके से आपको क्रम्स बनाने होते हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और बहुत मज़े का बनता है। की रेसिपी जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप लोग ज़रूर देख के ट्राई करिएगा और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ये रैंडम रेसिपी है, लाइक मैंने बहुत सारी जिंगर की रेसिपीज़ देखी हैं, उसके बाद सब रेसिपीज़ से कुछ ना कुछ लेके कंबाइन करके और मैंने ये रेसिपी तैयार किया। तो एवरी टाइम आई मेक इट बहुत अच्छी बनती है, इसमें कोई चेंजेस करने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। बस यहाँ जो है हमारा जिंगर बन के रेडी हो गया था, और मुझसे ना थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया था, क्योंकि जो मेरे पास कॉर्नफ्लोर है ना, आई डोंट नो व्हाई वो चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा डार्क कर देता है। तो बस ये इसका फाइनल लुक था और ये बहुत ही मज़े का बना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह जो है हमें नज़र बद से, नेगेटिविटी से और हेट्रेड फैलाने वालों से हमेशा दूर रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।